वैसे ही मित्रों, एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को गुस्सा करना चाहिए नहीं। घर में या बाहर किसी भी प्रकार के झगड़े और क्लेश करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल मिल नहीं सकता। और इस दिन सुबह देर तक सोना चाहिए नहीं। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा न करें। और मित्रों, व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलना और गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो मित्रों, यह एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? मित्रों, एकादशी सुबह तुलसी को जल चढ़ाना और शाम को तुलसी के पास घी का दिया प्रज्वलित करना, तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग धराना चाहिए। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। कोई मंदिर में जाकर गेहूं या चावल का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और तुलसी की माला चढ़ाना। वैसे ही मित्रों, हम जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन आप यह वस्तुओं का दान जरूर करना। मित्रों, विजया एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत संकल्प लें। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण या गरीब को अन्न, मिठाई, फल, वस्त्र, पुस्तक का दान कर सकते हैं। विजया एकादशी के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह चीजों का दान करना महादान साबित होता है, जिससे व्यक्ति को सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा विजया एकादशी के दिन जरूरतमंदों को चावल, कपड़े और पैसे का दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में धंधे की कमी नहीं रहती। वैसे ही मित्रों, विजया एकादशी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति कोई गरीब, जरूरतमंद अथवा ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करता है तो उसे मान और सम्मान प्राप्त होता है और उसका भाग्योदय होता है। वैसे ही विजया एकादशी के दिन जरूरतमंद को चावल का दान करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत बनता है। वह बहुत ही शुभ है और आपको यश प्राप्ति करवाता है। वैसे ही विजया एकादशी के दिन फूलों का दान करने से पारिवारिक सुख और शांति प्राप्त होती है। साथ ही घर की परेशानियों और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। वैसे ही आय के नए नए स्रोत बढ़ते हैं और पैसे संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। वैसे ही मित्रों, यह वस्तुओं का दान ना करना चाहिए। आपको विजया एकादशी के दिन दान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम, दान करते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। भगवान का आभार मानो कि उन्होंने आपको इसके लिए सक्षम बनाया है। इसके अलावा दारू, मांस अथवा लहसुन और प्याज का दान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा दान मान्य नहीं होता है। ऐसा दान करने से जीवन में उसकी खराब असर देखने को मिलती है। वैसे ही मित्रों, विजया एकादशी के दिन करें यह खास उपाय। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत से अभिषेक करना। ऐसा माना जाता है कि पंचामृत का अभिषेक करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, नए व्यापार करने के अवसर भी हैं। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विजया एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा करें। देवी लक्ष्मी और तुलसी माता को श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पण करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में विवाद दूर होते हैं। वैसे ही मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी के दिन दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को तमाम मुश्किलों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि विजया एकादशी के दिन गरीब अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाने से आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विजया एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने वालों को पुण्य फल मिलता है। वैसे ही मित्रों, ऐसा माना जाता है कि विजया एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखता है और सुपारी पर ओम विष्णवे नमः मंत्र लिखकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करता है तो आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। वैसे ही इस दिन सुपारी को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि ऐसे उपाय करने से कभी पैसे की समस्या का सामना करना पड़ता नहीं है। तो मित्रों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कि जिससे हम रोज वास्तुशास्त्र से संबंधित वीडियो लाते रहें। आपका दिन शुभ रहे मित्रों। धन्यवाद। विजया एकादशी के दिन इस जगह रख आना 5 तुलसी के पत्ते,
होगा चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आने वाली विजया एकादशी के दिन यदि आप तुलसी के 5 पत्तों का उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों, लक्ष्मी माता की कृपा से आपकी पीढ़ियों तक की गरीबी दूर हो जाएगी तथा यदि आपके घर में कोई दोष जैसे कि वास्तु दोष, शनि दोष, मंगल दोष, नजर दोष और ग्रह दोष होंगे तो उनसे भी आपको मुक्ति मिल सकेगी। अतः मित्रों, आने वाली विजया एकादशी के दिन यदि आप यह तुलसी के 5 पत्तों का उपाय कर लेते हैं तो मित्रों, लक्ष्मी माता का वास आपके घर में हमेशा के लिए होगा तथा यदि परिवार के सदस्यों का धंधा ठीक से नहीं चलता हो तो मित्रों, आपको आने वाली विजया एकादशी के दिन यह तुलसी के 5 पत्तों का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए कि जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सके। मित्रों, यह दिन इतना शुभ होता है कि यदि आप इस दिन जो कुछ भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको 100% प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मित्रों, इस दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी माता पृथ्वी पर भ्रमण करते होते हैं। अतः यदि आप सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कर लेते हैं तो मित्रों, आपको इस उपाय का फल अवश्य मिल सकता है। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हो कि लक्ष्मी मां की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। तो मित्रों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही खास महत्व रहा है और इस बार आने वाली विजया एकादशी बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि मित्रों, इस दिन आप जो कुछ भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त हो सकता है। मित्रों, यह एकादशी विजय देने वाली है। मित्रों, यह वही एकादशी है कि जिसके व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। अतः मित्रों, भगवान राम ने किस विधि से यह व्रत किया था तो वही विधि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे तथा मित्रों, हम आज के वीडियो में विजया एकादशी की सभी जानकारी के बारे में बात करेंगे तथा इसका व्रत कब है तथा यह तिथि कब शुरू होगी और कब पूर्ण होगी, वह सभी जानकारी मित्रों हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ ही आपको आने वाली नारी विजया एकादशी के दिन यह तुलसी के 5 पत्तों वाला उपाय किस तरह करना है, कब करना है और यह उपाय कौन कर सकता है, वह सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, यह उपाय यानी मित्रों, यदि आप यह विजया एकादशी का व्रत रहते हैं तो आप कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों, यह एकादशी का नाम ही ऐसा सार्थक करता है कि विजया एकादशी अर्थात विजय देने वाली एकादशी मानी जाती है। अतः दोस्तों, आप विचार कर सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी यह विजया एकादशी का व्रत रहकर रावण पर विजय प्राप्त की थी। मित्रों, यह कथा हमारे पुराणों में भी वर्णित है। अतः मित्रों, आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो की सभी जानकारी प्राप्त होगी और हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको आने वाली विजया एकादशी के दिन यह 5 तुलसी के पत्ते वाला उपाय किस तरह करना है कि जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तो मित्रों, आने वाली विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मित्रों, यदि आप यह व्रत रहते हैं तो आपको सभी कार्य में विजय प्राप्त हो सकती है, अर्थात सफलता प्राप्त हो सकती है। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा संकट हो, कोई भी प्रकार का संकट हो, तो उसे आने वाली विजया एकादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए, क्योंकि मित्रों, यह एकादशी विजय प्राप्त करवाने वाली है। यानी कि यदि आपका वर्षों पुराना कोई कार्य हो कि जो पार नहीं पड़ता हो तो मित्रों, आपको यह विजया एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। मित्रों, आप मात्र शत्रु पर ही विजय प्राप्त नहीं कर सकते, पर आपको कोई भी ऐसे कठिन काम में भी विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही मित्रों, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट हो तो उस पर आपको विजय प्राप्त करना है। वैसे ही आपके जीवन में यदि समय अच्छा नहीं चल रहा हो तो आपको अच्छा समय लाने के लिए विजय प्राप्त करना है। अतः मित्रों, यह एकादशी का व्रत आपको विजय प्राप्त करवाता है। तो मित्रों, अब हम जानते हैं कि आपको विजया एकादशी के दिन यह 5 तुलसी के पत्ते वाला उपाय किस तरह करना है कि जिससे आपके घर की गरीबी दूर हो सके और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो।
तो मित्रों, यह उपाय के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम इस एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं कि आपको यह व्रत किस तरह रहना है। तो मित्रों, आने वाली विजया एकादशी के दिन आपको सर्वप्रथम, यदि आप व्रत रहने वाले हों, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेने चाहिए और फिर मित्रों, घर के मंदिर के सामने बैठकर आपको लक्ष्मी माता तथा भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और साथ ही मित्रों, आपको खीर का भी भोग लगाना चाहिए और उन्हें फल जैसे केला, द्राक्ष, सेब जैसे शुभ फल आप भगवान विष्णु को भोग अर्पण कर सकते हैं। और जो लोग भी व्रत रहते हैं वह लोगों को इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो निर्जला व्रत रहते हैं, तो वह लोगों को एक पानी की बूंद भी ग्रहण करनी नहीं है। जब व्रत का समापन करना हो तब वह लोगों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, विजया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यशाली माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत रखने से सब पाप दूर होते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए रखा जाता है। इसके अलावा यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल देता है। और यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते या उपवास नहीं कर सकते, तो भी मंत्र जाप तो कर ही सकते हैं। इसके साथ जितना हो सके नकारात्मकता से दूर रहें। उपवास करने का दूसरा कारण स्वास्थ्य भी है। हर 15 दिन में एकादशी आती है। यदि आप इस दिन शरीर में अन्न और मसाले वगैरह कम खाएं और जितना हो सके पानी और तरल लें, तो आपके शरीर को भी फायदा होगा। और मित्रों, अब हम जानते हैं कि आपको विजया एकादशी के दिन ऐसा कौन सा तुलसी के 5 पत्तों का उपाय करना है कि जिससे लक्ष्मी माता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान वगैरह जैसे कार्य करके फिर जब भी आप भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करने अपने मंदिर के सामने बैठते हैं, तो मित्रों, आपको सर्वप्रथम एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। और मित्रों, आपको 5 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं। मित्रों, ध्यान रखना कि यह 5 तुलसी के पत्ते एकदम शुद्ध और हरे भरे होने चाहिए। तो मित्रों, ये 5 तुलसी के पत्ते लेकर आपको भगवान विष्णु को अर्पण करने हैं और जहां भी उनकी मूर्ति और फोटो हो उसके नीचे आपको यह 5 तुलसी के पत्ते हैं, उन्हें रख देने हैं। इसके बाद मित्रों, आपको कुमकुम लेकर इन 5 पत्तों पर आपको एक एक टीका कर देना है। तत्पश्चात मित्रों, आपको एक चुटकी चावल लेकर इन 5 पत्तों के पास रख देने हैं। और मित्रों, साथ ही आपको 3 लौंग लेकर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी माता को अर्पण करने हैं। मित्रों, जब भी आप यह उपाय करें तब आपको पूरी श्रद्धा रखनी है और साथ ही अपने देवी देवता को, जिसे भी आप मानते हो, उनका भी आपको स्मरण करना है। और मित्रों, जब यह उपाय करें तब आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। और मित्रों, साथ ही आपको भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी माता से ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु, आप ही लक्ष्मी माता, हमारे घर में जो भी प्रकार की मुश्किल है उसमें से हमें उजागर करें और हमारे घर में जो गरीबी तथा दरिद्रता है उसे आप दूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसकी आप समाप्ति कर दीजिएगा। वैसे ही यदि मित्रों, आपको साथ में ऐसी भी प्रार्थना करनी है कि यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हों, अर्थात कोई सदस्य ऐसा कि जिसके लिए कोई मांगो नहीं आ रहा हो अथवा कोई विवाह का प्रस्ताव नहीं आ रहा हो, तो मित्रों, आप उसके लिए भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, यह विजया एक एकादशी का दिन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से जो कुछ भी वस्तु मांगते हैं वह आपको अवश्य देते हैं। साथ ही मित्रों, आपको सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए और आपको हमेशा सत्कर्म ही करने चाहिए। आप ऐसा सोचेंगे कि मात्र उपाय करने से ही दोस्तों यह सब संभव नहीं है, पर मित्रों, एक बात कही जाती है ना, कभी दवा और दुआ दोनों वस्तु काम कर जाती है। इसलिए यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ मित्रों व्रत रहकर यह विजया एकादशी के दिन उपाय कर लेते हैं, तो मित्रों, आपको 100% उपाय का फल प्राप्त हो सकता है।
मित्रों, साथ ही आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप विजया एकादशी के दिन यह उपाय करें तो आपको विजया एकादशी के दिन यह तुलसी के 5 पत्ते तोड़ने नहीं हैं। आपको एक दिन पहले ही तुलसी के 5 पत्ते हैं वह ले रखने चाहिए, क्योंकि मित्रों, यदि आप एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ेंगे तो यह वस्तु बहुत अशुभ मानी जाएगी। इसलिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर विजया एकादशी के दिन यह उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आप इस तरह पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी माता के सामने उपाय कर लेते हैं तो मित्रों, आपके घर में जो भी गरीबी तथा दरिद्रता है उसमें से आप छुटकारा पा सकेंगे, और यदि आपके घर में कोई दोष होगा तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, यह तुलसी के 5 पत्तों का उपाय इतना खास है कि यदि आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को यह पत्ते अर्पण करते हैं तो वह बहुत प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि मित्रों, तुलसी माता के पौधे में ही लक्ष्मी माता का वास होता है, और लक्ष्मी माता हैं, उन्हें हम भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में जानते हैं। इसलिए उन दोनों को यदि आप तुलसी के पत्ते अर्पण करते हैं तो मित्रों, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो सकती है। साथ ही मित्रों, आपको इस दिन नहीं पर नित्य रूप से तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए कि जिससे लक्ष्मी माता का वास आपके घर में हो सके। इसके साथ ही मित्रों, अब हम जानते हैं कि आपको आने वाली विजया एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो मित्रों, आपको विजया एकादशी के दिन किसी के साथ भी झगड़ा या किसी के साथ भी गुस्सा नहीं करना है। इसके साथ ही मित्रों, आपको इस शुभ दिन किसी का अहित नहीं करना चाहिए। वैसे ही मित्रों, आपको एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। मित्रों, यह ब्रह्मचर्य का पालन करते के साथ ही आपको एकादशी का दिन व्यतीत करना चाहिए। यदि मित्रों भोजन की बात करें तो मित्रों, आपने यदि व्रत रखा हो तो आप उस दिन फलाहार ले सकते हैं और साथ ही सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। वैसे ही मित्रों, एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को गुस्सा करना चाहिए नहीं। घर में या बाहर किसी भी प्रकार के झगड़े और क्लेश करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल मिल नहीं सकता। और इस दिन सुबह देर तक सोना चाहिए नहीं। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा न करें। और मित्रों, व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलना और गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो मित्रों, यह एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? मित्रों, एकादशी सुबह तुलसी को जल चढ़ाना और शाम को तुलसी के पास घी का दिया प्रज्वलित करना, तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग धराना चाहिए। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। कोई मंदिर में जाकर गेहूं या चावल का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और तुलसी की माला चढ़ाना। वैसे ही मित्रों, हम जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन आप यह वस्तुओं का दान जरूर करना। मित्रों, विजया एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत संकल्प लें। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण या गरीब को अन्न, मिठाई, फल, वस्त्र, पुस्तक का दान कर सकते हैं। विजया एकादशी के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह चीजों का दान करना महादान साबित होता है, जिससे व्यक्ति को सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा विजया एकादशी के दिन जरूरतमंदों को चावल, कपड़े और पैसे का दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में धंधे की कमी नहीं रहती। वैसे ही मित्रों, विजया एकादशी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति कोई गरीब, जरूरतमंद अथवा ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करता है तो उसे मान और सम्मान प्राप्त होता है और उसका भाग्योदय होता है। वैसे ही विजया एकादशी के दिन जरूरतमंद को चावल का दान करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत बनता है। वह बहुत ही शुभ है और आपको यश प्राप्ति करवाता है। वैसे ही विजया एकादशी के दिन फूलों का दान करने से पारिवारिक सुख और शांति प्राप्त होती है। साथ ही घर की परेशानियों और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। वैसे ही आय के नए नए स्रोत बढ़ते हैं और पैसे संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। वैसे ही मित्रों, यह वस्तुओं का दान ना करना चाहिए। आपको विजया एकादशी के दिन दान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम,
दान करते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। भगवान का आभार मानो कि उन्होंने आपको इसके लिए सक्षम बनाया है। इसके अलावा दारू, मांस अथवा लहसुन और प्याज का दान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा दान मान्य नहीं होता है। ऐसा दान करने से जीवन में उसकी खराब असर देखने को मिलती है। वैसे ही मित्रों, विजया एकादशी के दिन करें यह खास उपाय। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत से अभिषेक करना। ऐसा माना जाता है कि पंचामृत का अभिषेक करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, नए व्यापार करने के अवसर भी हैं। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विजया एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा करें। देवी लक्ष्मी और तुलसी माता को श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पण करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में विवाद दूर होते हैं। वैसे ही मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी के दिन दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को तमाम मुश्किलों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि विजया एकादशी के दिन गरीब अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाने से आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विजया एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने वालों को पुण्य फल मिलता है। वैसे ही मित्रों, ऐसा माना जाता है कि विजया एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखता है और सुपारी पर ओम विष्णुवे नमः मंत्र लिखकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करता है तो आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। वैसे ही इस दिन सुपारी को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि ऐसे उपाय करने से कभी पैसे की समस्या का सामना करना पड़ता नहीं है। तो मित्रों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कि जिससे हम रोज वास्तुशास्त्र से संबंधित वीडियो लाते रहें। आपका दिन शुभ रहे मित्रों। धन्यवाद।